हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत और मैं हूं बेंगलुरु में सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट को यहां कवर कर रही हूं और मेरे हाथों में है दी ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अभी इस इवेंट के दौरान सैमसंग ने न केवल अपनी S23 सीरीज लॉन्च की, अनवेल की, इसी के साथ साथ कई सारे लैपटॉप्स भी इस इवेंट के दौरान सैमसंग ने अनवेल किए। अभी आज के इस टेक गुरु के एपिसोड में मैं दूंगी आपको इस डिवाइस के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, और आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स जब हमारे पास एक रिव्यू यूनिट आएगा तो डेफिनेटली हम इस डिवाइस का एक्सटेंसिवली रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं इस डिवाइस के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस आपको इस टेक गुरु के एपिसोड में दे रही हूँ, तो उसी के साथ साथ एक बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि 2022 में जब सैमसंग ने अपना S22 अल्ट्रा लॉन्च किया था तो इट वाज अ कंजंक्शन बिटवीन इट्स S सीरीज़ एंड नोट सीरीज़। अभी इस इवेंट के दौरान जो S23 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है, सैमसंग इसे एक जेनरेशनल लीप कह रहा है एज़ कम्पेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर्स S22 अल्ट्रा। अभी क्या क्या या फिर कौन सी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है इस डिवाइस में सैमसंग ने, तो सबसे पहले सैमसंग का ऐसे दावा है कि कैमरा पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि कई लोग आजकल एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जो एक बेहतर कैमरा डिवाइस में, एक बेहतर कैमरा के साथ एक डिवाइस आप खरीदें या फिर वो डिवाइस आए। इसी के साथ साथ गेमिंग, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में गेमिंग में काफ़ी बूस्ट हुई है। जेनजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेमिंग प्रेफर करते हैं, तो गेमिंग पर फोकस है। और इसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स सस्टेनेबल मटेरियल्स के साथ इस डिवाइस को बनाया गया है। रिसाइकल्ड एल्युमिनियम के साथ इस डिवाइस को बनाया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस बोथ ऑन द बैक एंड द फ्रंट टू प्रोटेक्ट द डिवाइस आपको इस डिवाइस पर मिलेगी। इसी के साथ साथ IP68 रेटेड है ये डिवाइस, तो बिल्कुल बेझिझक थोड़े समय के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए 1 to 1.5 मीटर तक आप इसे पानी के अंदर लेकर जा सकते हैं। स्पिल वगैरह हो गया पानी तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। IP रेटेड यानी IP68 रेटेड है ये डिवाइस। अभी ऑन योर राइट हैंड साइड ऑफ कोर्स आपको एक पावर बटन, ऊपर की तरफ एक वॉल्यूम रॉकर, नीचे की तरफ एक स्पीकर ग्रिल, उसके बाद बगल में एक सिम कार्ड ट्रे, और इसी के साथ साथ ये जो एम्बेडेड S पेन के साथ आता है उसे इंसर्ट करने के लिए इस तरह से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं इस डिवाइस में। ऑफ कोर्स अलग अलग चीज़ों के लिए आप इस S पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट्स लेना, कलर, पेंटिंग, इन सारी चीज़ों के लिए इस S पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन में आपको बता दूं कुछ ज़्यादा बदला नहीं है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स S22 अल्ट्रा। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन, बिल्कुल हूबहू उसी तरह का डिज़ाइन है। लेकिन हाँ, कलर्स अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो कलर है इट्स क्वाइट गुड ग्रीन, इनफैक्ट ये कलर है। क्रीम वगैरह जैसे ऑप्शन, फैंटम ब्लैक वगैरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स इन दिस सीरीज़। ऑलमोस्ट एक ऑलिव लुक एंड फील देता है और काफ़ी स्लीक, गुड लुकिंग, काफ़ी प्रीमियम है ये डिवाइस। अभी बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो 6.8 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है। बेसिक कुछ थोड़े समय के लिए, काफ़ी कम समय के लिए हमें इसका इस्तेमाल करने मिला, इनफैक्ट ब्रीफिंग सेशंस के दौरान। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, बेसिक कुछ मैंने 1-2 वीडियोस देखे, वो काफ़ी ठीक ठाक था। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अच्छा था काफ़ी, मतलब जो सैमसंग के डिस्प्लेज हमेशा से अच्छे ही रहते हैं, तो बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है ये भी डिस्प्ले। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलेगा, जो लेटेस्ट इनफैक्ट क्वालकॉम का चिपसेट है वो इस डिवाइस में आपको मिलेगा, जिससे परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स आपको डेफिनेटली पिछले साल के S22 अल्ट्रा के मुकाबले डेफिनेटली जो इस डिवाइस का परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बेहतर होगा, वो इंक्रीमेंट आपको इस डिवाइस में मिलेगी। अभी बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में मिलेगी। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
जो पिछले साल था 45 mAh का, वही सेम आपको इस डिवाइस में भी मिलेगा, लेकिन जो अडेप्टर है वो बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, उसे आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा टू फास्ट चार्ज योर पर्टिकुलर डिवाइस। इसी के साथ साथ बता दूं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आता है। 12 GB की रैम और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज, 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज, और 8 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, जैसे अलग अलग वेरिएंट्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आप परचेज कर सकते हैं एज पर योर प्रेफर्ड कॉन्फ़िगरेशन। मूविंग ऑन, इस डिवाइस का हाईलाइट इसका कैमरा। अभी कैमरा पर काफ़ी फोकस और जोर दिया है इस डिवाइस के साथ सैमसंग ने। 200 मेगापिक्सल का अडेप्टिव सेंसर के साथ ये इनफैक्ट कैमरा आता है। स्पेशल फोकस लो लाइट इमेजेस वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए खास एक एस्ट्रो टाइम लैप्स और एस्ट्रो फोटो, मतलब आप अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कई लोग सैटेलाइट स्टार्स वगैरह की फ़ोटोज़ लेना पसंद करते हैं, मून की फ़ोटो लेना कई लोग पसंद करते हैं। हालांकि जिस तरह का पोल्यूशन मुंबई और दिल्ली में है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब आपको कहीं बाहर जाकर ही, किसी अच्छे एग्जॉटिक लोकेशन पर जाकर ही इस तरह के फ़ोटोज़ लेने की ज़रूरत है। पर जो इस तरह की फ़ोटो लेना पसंद करते हैं, उनके लिए कई सारे बढ़िया फीचर्स आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। ऑफ कोर्स एनहांस्ड लो लाइट फोटोग्राफी आप इस डिवाइस की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, कुछ थोड़े समय के लिए हमें इसका इस्तेमाल करने मिला, तो कुछ ज़्यादा फोटोग्राफी खास मैं नहीं ट्राई कर पाई, लेकिन आने वाले दिनों में होपफुली जब हमारे पास रिव्यू यूनिट आएगा, आई कैन टेक इट आउट एंड टेक मच बेटर पिक्चर्स विद दिस डिवाइस। लेकिन ओवरऑल जो भी मैंने 7-8 फ़ोटोज़ जो खींचे, मैक्रोज, शॉट ऑफ रूम, ये सारे फ़ोटोज़ काफ़ी इम्प्रेसिव आए हैं। कलर्स वगैरह काफ़ी इम्प्रेसिव आए हैं। ख़ास जोर इनफैक्ट ऑल्सो दिया गया है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, क्योंकि स्टेबल फ़ोटोज़ वीडियोज़ कंज्यूमर्स को पसंद है, कंज्यूमर की ये डिमांड है, ऐसे सैमसंग का कहना है। तो स्टेबल वीडियोस पर भी काफ़ी खासा जोर दिया गया है। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है इस S23 अल्ट्रा में। सेल्फीज़ की ही बात करें तो AI स्टीरियो डेप्थ फोकस और इसी के साथ साथ 60 FPS पर आप सेल्फी वीडियोस इस डिवाइस के साथ खींच सकते हैं। और जो रेयर कैमरा है वो 8K वीडियोस आप 30 FPS पर इस डिवाइस की मदद से खींच सकते हैं। S23 सीरीज़ के साथ साथ सैमसंग ने अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान नए लैपटॉप्स भी लॉन्च किए। ऐसा ही एक लैपटॉप हमारे सामने है, वो है गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा। इनफैक्ट इंटेल 13 Gen i9 के साथ ये डिवाइस आता है। वज़न इसका ऑलमोस्ट आई थिंक 1.7679 kg का इसका वज़न है एंड 16.5 mm इसकी टोटल थिकनेस है। आपको बता दूं कि इस डिवाइस में डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा, और ये पहली बार है कि एक अनपैक्ड इवेंट के दौरान इनफैक्ट सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 अल्ट्रा इस इवेंट के दौरान लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस डिवाइस में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NVIDIA RTX GeForce 4070 के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। अभी इसी के साथ साथ और 3 नए लैपटॉप इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए, तो चलिए उन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल 2 तो हमारे आंखों के सामने है। ऐसा ही एक लैपटॉप है गैलेक्सी बुक 3 Pro 360। जैसे मैंने कहा कि 2-in-1 है, 360 नाम में ही लिखा है इसके। इन द बॉक्स इनफैक्ट S Pen के साथ ये डिवाइस
आता है। तो S Pen का इस्तेमाल आप कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो डेफिनेटली ऑन द गो आप ग्राफिक्स वगैरह आपके इमेजेस वगैरह इस डिवाइस पर बना सकते हैं। नोट्स मल्टीटास्किंग के लिए फटाफट हमारे जैसे जर्नलिस्ट के लिए अगर आपको हैंडी नोट्स लेना पसंद है तो बिल्कुल S Pen की मदद से आप ले सकते हैं इस डिवाइस पर। अभी ये जो गैलेक्सी बुक 3 Pro 360 डिवाइस है वो इनफैक्ट इंटेल 13 Gen i5 और i7 के साथ आता है। अगेन डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले इस डिवाइस पर भी मौजूद है और वज़न इसका है 1.66 kg और या फिर थिकनेस इस डिवाइस की है 12.8 ग्राम। तो काफ़ी स्लीक और थिन भी है ये डिवाइस। इसी के साथ साथ दो और लैपटॉप्स इस इवेंट के दौरान लॉन्च हुए, एक 14 इंच और 16 इंच का लैपटॉप विच इज़ द गैलेक्सी बुक 3 Pro। ये भी इस इवेंट के दौरान इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान कंपनी ने लॉन्च किए। सैमसंग के नए फ्लैगशिप डिवाइसेस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सैमसंग की तरफ से जुड़ रहे हैं आदित्य। वेलकम टू CNBC आवाज़। Thank you very much everyone. We are very excited to launch the new Epic Galaxy S23 series in India. बिल्कुल। तो टिपिकली जब हम कोई भी चीज़ साल के शुरुआत में करते हैं दैट सेट्स द टोन फॉर द ईयर, तो ये ना केवल सैमसंग की तरफ से सबसे बड़ा लॉन्च है इस साल का, बट इन जनरल सब पहला फ्लैगशिप है इस इंडस्ट्री का फॉर द ईयर। किस तरह से आपके हिसाब से ये जो फ्लैगशिप डिवाइसेस आपने इस इवेंट के दौरान सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान लॉन्च किए हैं वो सेट करेंगे पूरे साल का टोन और आने वाले दिनों में जो इनोवेशन हम सैमसंग की तरफ से देखने वाले हैं? शिवानी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा हमने स्टार्ट अर्ली किया और स्टार्ट स्ट्रॉन्ग किया है। ये नया एपिक स्टैंडर्ड है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन का। अगर मैं बात करूं कैमरा की, और मैं इसे एपिक कैमरा बोलूँगा, इसमें 200 मेगापिक्सल का रियल कैमरा डाला गया है। अडेप्टिव पिक्सल टेक्नोलॉजी आती है जिसमें कस्टमर 12, 50, 200 में शूट कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करूं तो उसमें बहुत जाइंट लीप है। उसमें डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी डाली गई है जिसमें सेल्फी 60% बेटर ब्राइटर होगी, या दिन में अगर किसी को सेल्फी लेनी है तो वो HDR मैनेजमेंट के थ्रू और अच्छी होगी, तो एक बहुत अच्छी सेल्फी दिन में और रात में मिलेगी। तीसरी अगर मैं बात करूँ इसमें नए फीचर्स है लाइक एस्ट्रो फोटोग्राफी, तो ये एक नया बेंचमार्क बनने वाला है इंडस्ट्री में कैमरा को लेके। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आज परफॉर्मेंस की, इसमें बहुत जाइंट लीप है। हमने चिपसेट निकाला और इस इंडस्ट्री में इनोवेट करके डाला है फॉर गैलेक्सी। ना अगर मैं बात करूँ 3 जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, CPU, GPU, NPU, ये एक बहुत जाइंट लीप लेता है। 40% की मिनिमम इनमें अप वो है कस्टमर के लिए। एंड और गेमिंग को लेके हमने बहुत चीज़ें और की। गेमिंग में सिर्फ परफॉर्मेंस या फ्रेम रेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके साथ साथ PC लाइक गेमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हम रे ट्रेसिंग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्मार्टफोन में बहुत देखने को नहीं मिलती, हम उसको लेके आ रहे हैं। हमने पावर, हमें समझ में आता है कि पावर मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो फ़ोन जब कस्टमर गेम खेलता है तो जल्दी ड्रेन भी हो सकती है, तो हमने अडेप्टिव पावर टेक्नोलॉजी डाली है फॉर गेम के लिए, लो गेम, हाई गेम के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे जैसे गेमर जो बहुत देर तक गेम खेलते रहते हैं, डिवाइस का थर्मल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर को 2.7x लार्जर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सट्रीमली प्राउड टू शेयर दैट दिस इज एपिक सस्टेनेबल स्मार्टफोन। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो इसमें यूज हुआ है वो सस्टेनेबल है। अगर मैं बात करूं पिछले गैलेक्सी S सीरीज से, इसमें 2x मोर सस्टेनेबल मटेरियल का यूज हुआ है। इवन ग्लास जो है वो भी काफ़ी सस्टेनेबल उससे मिला है, बट एट द सेम टाइम ड्यूरेबल भी है। सो एक नया फ़ोन जो एपिक स्टैंडर्ड को जन्म देता है वो हमने इस साल लॉन्च किया है गैलेक्सी S23 सीरीज़ के द्वारा, और हम बहुत खुश हैं उसको लेकर।